प्यार एक ऐसा एहसास जो दिलों को जोड़ता है और आत्माओं को एक कर देता है। इतिहास में कई प्रेम कहानियां मशहूर हुई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त को भी पीछे छोड़ देती हैं। ऐसी ही एक अमर प्रेम कहानी है मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी बेइंतहा महबूबा मुमताज महल की। ये सिर्फ एक बादशाह और बेगम की कहानी नहीं है, बल्कि यह समर्पण, वफादारी, दर्द और मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान है जो ताजमहल जैसे बेमिसाल इमारत में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई है। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको शाहजहां और मुमताज की पूरी प्रेम कहानी बताएंगे आसान भाषा में। दिल से शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। वो मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे थे। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की गजब की क्षमता थी। वह पढ़ाई लिखाई में तेज, युद्ध में निपुण और दिल से बेहद संवेदनशील इंसान थे। बचपन से ही उन्होंने शाही माहौल में रहना सीखा, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक ऐसी हमसफर की तलाश थी जो उन्हें समझ सके, उनके सुख दुख में साथ दे सके। मुमताज का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। वह एक बेहद खूबसूरत, समझदार और नेकदिल लड़की थीं। उनके पिता भी शाही दरबार में एक ऊंचे पद पर थे। अर्जुमंद की परवरिश भी शाही तरीके से हुई थी, लेकिन उनकी सादगी, मुस्कुराहट और बातें करने का अंदाज इतना प्यारा था कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। साल था 1607। एक दिन शाही बाजार में एक कार्यक्रम चल रहा था, जहां कई राजकुमार और शाही परिवार के लोग मौजूद थे। उसी भीड़ में खुर्रम की नजर पड़ी अर्जुमंद बानो पर। वो पल ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। खुर्रम को पहली ही नजर में उनसे मोहब्बत हो गई। कहते हैं ना, प्यार एक बार होता है और सच्चा प्यार पहली नजर में ही होता है। उन्होंने उसी वक्त अपने पिता से अर्जुमंद से शादी की इजाजत मांगी। हालांकि तुरंत शादी नहीं हो सकी, लेकिन दोनों का रिश्ता तय हो गया। 5 साल बाद साल 1612 में शाहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो की शादी हुई। शादी के बाद उन्हें नाम मिला मुमताज महल, जिसका अर्थ होता है महल की अनमोल रत्न। शाहजहां और मुमताज के बीच गहरा प्रेम था। मुमताज न सिर्फ एक बीवी थीं, बल्कि शाहजहां की सलाहकार, दोस्त और हमराज भी थीं। शाहजहां जहां भी जाते, मुमताज को साथ ले जाते। युद्ध के मैदानों से लेकर शाही दरबार तक मुमताज हमेशा उनके साथ रहीं। शाहजहां ने अपने जीवन में और भी शादियां की थीं, क्योंकि उस समय शाही परिवार में यह आम बात थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ मुमताज ही थीं। मुमताज भी शाहजहां से बहुत प्यार करती थीं। वो अपने हर बच्चे को खुद पालती थीं, गरीबों की मदद करती थीं और शाही महल में सभी का ध्यान रखती थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां जब कभी थक जाते थे या परेशान होते थे, तो मुमताज उनकी आंखों में देखकर सब समझ जाती थीं। मुमताज और शाहजहां के बीच गहरा रिश्ता तो था ही, साथ ही उन्होंने एक बड़ा परिवार भी बसाया। मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनका बेटा औरंगजेब, जो बाद में मुगल सम्राट बना, मुमताज का ही बेटा था। लेकिन इतनी सारी संतानों को जन्म देना मुमताज की सेहत पर असर डालने लगा था। साल था 1631। शाहजहां एक युद्ध के लिए दक्खन गए थे और मुमताज उनके साथ थीं। उस समय मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं। बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज की हालत बहुत बिगड़ गई और आखिरकार उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शाहजहां का दिल टूट गया। उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उनसे छिन गई थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां एकदम बदल गए। उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। उन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए, संगीत सुनना छोड़ दिया और हर खुशी से दूर हो गए। इतिहास कहता है कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जब वो बाहर निकले तो उनका चेहरा एक बूढ़े इंसान जैसा दिख रहा था। बाल सफेद हो गए थे, चेहरा उदासी में डूबा हुआ था। ताजमहल प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी। शाहजहां ने फैसला किया कि वो मुमताज की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया में प्यार की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। और इस तरह ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ।
करीब 22 साल लगे। 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया। दुनिया भर से संगमरमर और कीमती पत्थर मंगवाए गए। ताजमहल कोई साधारण इमारत नहीं है, यह एक इश्क की इबादत है। शाहजहां की जिंदगी का आखिरी हिस्सा दुखद रहा। उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली और उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। वो अपनी बाकी की जिंदगी एक कमरे में बिताने लगे, जहां से सिर्फ ताजमहल दिखता था। कहा जाता है कि शाहजहां दिन रात ताजमहल को देखा करते थे और मुमताज को याद करते रहते थे। 1666 में शाहजहां ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें मुमताज के बगल में ताजमहल के भीतर दफनाया गया। आज सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी आज भी जिंदा है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये उस सच्चे प्यार का प्रतीक है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो वक्त, हालात और मौत से भी ऊपर होता है। आपके लिए संदेश, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको सबसे खास बात क्या लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी ऐतिहासिक प्रेम कहानियां आप तक पहुंच सकें। प्यार की इस कहानी को जितना बांटोगे उतना ही लोगों के दिलों तक पहुंचेगी।